वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डंजन्स एंड ड्रैगन्स और ये मूवी Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। मूवी की शुरुआत होती है एक कारागार से, जहां एक बहुत बड़ा और अजीब सा आदमी कैदी बन के आता है और जिस सेल में उसे डाला जाता है वहां उसकी मुलाकात एडगिन और होल्गा से होती है। इसके बाद बर्फ खोदते वक्त एडगिन होल्गा से बोलता है कि कल उनके केस की सुनवाई है और कल वो जरूर रिहा हो जाएंगे। अगले दिन कोर्ट में जज बताता है कि ये एडगिन और होल्गा की कैद का दूसरा साल है और उनका जुर्म है चोरी और हेराफेरी करना और आगे काउंसिल तय करेगी कि उन्हें रिहा करना है या नहीं। एडगिन काउंसिल से पूछता है कि क्या जोनाथन काउंसिल में नहीं आए। उस पर उन्हें पता चलता है कि तूफान की वजह से जोनाथन को आने में देरी हो जाएगी और वो अपना केस शुरू करे। एडगिन अपने स्टेटमेंट की शुरुआत एक कहानी से करता है। वो बताता है कि वो हमेशा से एक चोर नहीं था। सालों पहले वो हार्पिस के सदस्य बना था, जो कि जासूसों का एक गुट था और उन्होंने गुलामी से लड़ने की शपथ ली थी। वो कमजोरों का साथ देता था और बदले में कुछ नहीं मांगता था और इसमें उसकी बीवी जिया ने उसका पूरा साथ दिया था, ये जानते हुए भी कि इसमें खतरा है। वो दिन में घुसपैठियों पर नजर रखता था, लुटेरों को पकड़वाता था और उन्होंने ढेरों रेड विजार्ड्स को उनके अंजाम तक पहुंचाया और रात को वो अपनी प्यारी बीबी और बेटी कियारा के पास आ जाता था। एडगिन एक दफा फिर जोनाथन के आने की खबर काउंसिल से पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी कहानी ज्यादा अच्छे से समझाएगा। इसके बाद वो अपनी कहानी आगे बढ़ाता है और बताता है कि किस तरह एक दिन रेड विजार्ड्स ने उसकी गैर मौजूदगी में उसे घर पहुंच के उसकी बीवी को मार दिया, पर कायरा बच गई क्योंकि जिया ने उसे छुपा दिया था। रेड विजार्ड के गांव का कोई इलाज ना होने की वजह से जिया की मौत हो गई और उसकी चिता में एडगिन ने अपनी शपथ को भी आग लगा दी। वो बताता है कि जिया के मरने के बाद उसकी हालत काफी शर्मनाक हो गई और तभी एक दिन होल्गा मिली और उसे कियारा पर तरस आ गया और दूसरी बिरादरी में प्यार करने की वजह से खुद की बिरादरी से निकाल देने की वजह से होल्गा, कियारा और एडगिन साथ रहने लगे। इसके बाद होल्गा और एडगिन ने कुछ नया करने का सोचा और वो चोर बन गए। अपनी पिछली चोरी में होल्गा को एक पेंडेंट मिला जो उसने कियारा को गिफ्ट कर दिया था, जिसकी मदद से वो जब चाहे अदृश्य हो सकती थी। फिर एडगिन और होल्गा ने अपनी एक टीम बनाई जिसमें होल्गा, एडगिन, कियारा, एक बेकार सा जादूगर सिमोन और फॉर्ज जो उन्हें बड़े जुर्म करने के लिए उकसाता था। वो चोर जरूर था पर वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे और सिर्फ उन्हें लूटते थे जिनके पास बेशुमार दौलत थी। एडगिन आगे बताता है कि जब वो जादूगरनी सोफिना से मिला तब वो सब कुछ बदल गया। वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, उसे बस उनकी मदद चाहिए थी कोरिन की हेल्प में चोरी करने के लिए, जो हार्पर का गढ़ है कि मुजरिमों द्वारा जब्त खजाने से भरा पड़ा था और सिर्फ हार्पिस ही उस तिजोरी तक जा सकते थे। इसलिए सोफिना को उनकी जरूरत पड़ी थी। एडगिन पहले इसके लिए राजी नहीं हुआ, पर फौज के बताने पर कि वहाँ टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग है जिसकी मदद से एडगिन अपनी मरी हुई बीबी जिया को वापस ला सकता है, वो इस चोरी के लिए राजी हो गया। इस बारे में उसने कियारा को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुछ गड़बड़ हो जाए और वो टैबलेट लाने में कामयाब ना हो पाए, लेकिन असल में गड़बड़ का बाप हो गया। कोरिन कीप में जाके सोफिना ने एक रेड कलर की जादुई चीज को उठा लिया और एडगिन ने टैबलेट ले ली, लेकिन टैबलेट उठाते ही कीप का इल्हाम बच गया और वो लोग सैनिकों से घिर गए। सोफिना ने अपने जादू से वक्त को रोक दिया जिससे लड़ना सिमोन को नहीं आता था और होल्गा और एडगिन सभी सैनिकों के साथ उसमें फंस गए, लेकिन एडगिन ने वो टैबलेट फौज को दे दिया और उसे कियारा को ध्यान रखने को बोला। एडगिन अपनी बात पूरी करता है, तब तक वहाँ जोनाथन आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ी बोलने वाली चिड़िया है। उसके आते ही एडगिन उसके गले से लग जाता है और होल्गा को इशारा करता है। होल्गा जो आलू खा रही होती है उनसे ही सैनिकों को मारती है और दोनों जोनाथन को पकड़ के खिड़की से कूद जाते हैं और केज से मुक्त होकर के बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में होल्गा और एडगिन बर्फ के पहाड़ों को पार करके रास्ते से घोड़ा चुरा करके अपने पुराने घर पहुंचते हैं जो बहुत समय से खाली पड़ा हुआ होता है। वहाँ एडगिन को अपना बाजा मिलता है जिसे लेकर के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एडगिन और होल्गा फौज को ढूंढने का प्लान बना रहे होते हैं और होल्गा कहती है कि वो रास्ते में मल्लमान से भी मिल लेगी जो उसका पूर्व पति था और वो उसके साथ सब खत्म करना चाहती है। इसके बाद वे जिस कागज पर प्लान बना रहे होते हैं सब एडगिन उसे मोड़ता है तो वो देखते हैं कि फौज नेवरविंटर का राजा बन गया है। नेक्स्ट सीन में होल्गा और एडगिन फौज के महल पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात कियारा से होती है। एडगिन उसे अपने हाथ से बने दस्ताने गिफ्ट करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ ठीक से है या नहीं। कियारा उसे बताती है कि फौज अंकल ने उसका बहुत ध्यान रखा और वो उन्हें उनसे मिलाने के लिए ले चलती है। रास्ते में एडगिन कियारा को रोकता है और उससे माफी मांगता है इतना खतरा उठाने के लिए जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो उससे पूछता है कि क्या कियारा उससे नाराज है, जिस पे कियारा कहती है कि वो नाराज है क्योंकि एडगिन को अपनी गलती का एहसास ही नहीं। तब तक वहाँ फौज आ जाता है और उनसे गले मिलता है। अगले सीन में फौज एडविन और होल्गा के साथ बैठा होता है और उसके पूछने पर एडगिन बताता है कि अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया। एडगिन उससे पूछता है कि वो नेवरविंटर का राजा कैसे बना, जिस पर फौज कहता है कि जेल जाने से पहले चूंकि एडगिन ने उसे कियारा का ख्याल रखने को कहा था इसलिए फौज ने एक बेहतर इंसान बनने के बारे में सोचा और फिर जब लॉर्ड नेवर रिमेंबर बीमार पड़े तो मौके का फायदा उठाया और राजा बन गया। तब तक वहाँ सोफिना आ जाती है और फौज कहता है कि अगर वो ना होती तो उसे इतना सब नसीब नहीं हो पाता।
उसे देखते ही हल्का कहती है कि उसकी वजह से ही तो वो पकड़ा गया, पर फॉर्ज उसकी बात को झुठला देता है और कहता है कि उसकी वजह से वो बच गया और तब से सोफीना उसकी टॉप एडवाइजर है। एडगिन उससे बोलता है कि उसे बस टैबलेट और कियारा चाहिए, फिर वो वहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर के कियारा बोलती है कि उसे समझ आ गया है कि एडगिन वहाँ उसके लिए नहीं बल्कि उस कीमती टैबलेट के लिए आया है। एडगिन उससे बताता है कि वो टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग है और फॉज से पूछता है कि वो जानता है उसने सिर्फ टैबलेट की वजह से चोरी के लिए हाँ कहा था, पर उसने कियारा से यह बोला है कि उसने पैसन के लिए चोरी की है। पर क्या उसने कियारा से ये बोला है कि उसने पैसों के लिए चोरी की थी? इस पर फौज कहता है कि उसने सिर्फ सच बताया है। एडगिन कियारा को बताता है कि वो जिया को वापस लाना चाहता था, बस इसलिए चोरी के लिए गया, और अगर वो उसे बता देता और अपने काम में असफल रह जाता तो वो मायूस हो जाती। फौज कियारा और एडगिन को होल्गा के वांटेड पोस्टर दिखाता है और कियारा वहाँ से चली जाती है, ये बोल के कि एडगिन ने उसका भरोसा तोड़ा है। कियारा के जाने के बाद फौज सोफीना की मदद से उनकी जमीन में फंसा देता है और उनको जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। नेक्स्ट सीन में जब होल्गा और एडगिन को सर कलम करने के लिए ले जाया जाता है, तब घुटनों में आने के बाद होल्गा सैनिकों को बातों में फंसाए रखती है और साथ में जमीन से एक पत्थर धीरे धीरे निकालने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही तलवार उसके सर पर पड़ने वाली होती है, वो पत्थर उठा करके तलवार का वार रोक लेती है और बाकी सैनिकों से लड़ करके उन्हें गिरा देती है। इधर एडगिन अपनी रस्सी काटने की कोशिश करता है और जब सर कलम करने वाला सैनिक होल्गा को पीछे से मारने ही वाला होता है, एडगिन उस पर पत्थर से वार कर देता है और वो दोनों वहाँ से बच करके भाग जाते हैं। अगले सीन में फौज कियारा के पास आता है और कियारा उससे बोलती है कि उसे पता था कि उसके पापा एक दिन जरूर आएंगे, पर ये मुलाकात ऐसी होगी उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। फौज उससे कहता है कि उसे समझना चाहिए कि जब एडगिन ने जिया को खोया तब वो खुद को भी खो दिया। उसके बाद कियारा के ये बोलने पर कि उसे एडगिन से बात करनी है, फौज उसको बोल देता है कि उसने एडगिन को वो टैबलेट दे दी है और वो और होल्गा टैबलेट लेके चले गए हैं। वो कहता है कि भले वो लोग वहाँ से चले गए हों, लेकिन वो कियारा के लिए हमेशा है। अगले सीन में होल्गा और एडविन नेवरविंटर से बाहर जा रहे होते हैं और रास्ते में होल्गा सुझाव देती है कि वो कियारा के कमरे में तीर की मदद से खत भेज देंगे और उसे सब सच पता चल जाएगा। और एडगिन इससे सहमत नहीं होता क्योंकि इसमें कियारा को तीर लगने का डर है और वो बोलता है कि उन्हें खुद ही अंदर जा करके उसे सब बताना होगा और वहाँ से निकलना होगा। होल्गा के कहने पर कि कैसल नेवर में कॉरिन कीप से भी ज्यादा पहरा है, एडगिन एक टीम की मदद लेने का सुझाव देता है और वो इस उम्मीद में साइमन को ढूंढने जाता है कि 2 सालों में वो अपने जादू में थोड़ा बेहतर हो गया होगा और उनकी मदद कर सकेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि साइमन एक मैजिक शो में अपना जादू दिखा रहा है जिसमें खुद की उंगली पे आग लगाना, ताजा घास की खुशबू सुंघाना शामिल रहता है, जिसे लोग बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते। होल्गा और एडगिन भी वहाँ आ जाते हैं। होल्गा बोलती है कि ये अभी भी बेकार ही है, पर एडगिन उसे दिखाता है कि किस तरह साइमन जादू से सारे दर्शकों को लूट रहा है, वो भी उनके बिना पता लगे। पर जैसे ही साइमन एडगिन और होल्गा को अपने सामने दिखता है, उसका ध्यान भटक जाता है और हवा में तैर रहे एक गोले में सारा जेवर और खजाना जमीन पे गिर जाता है और उसका भांटा फूट जाता है। ये देखते ही सभी दर्शक उस पर हमला कर देते हैं और वो जादू की मदद से वहाँ की ग्रेविटी खत्म कर देता है। पर 1-2 जादू गलत करने के बावजूद एडगिन और होल्गा की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब रहता है। नेक्स्ट सीन में होल्गा, एडगिन और साइमन रास्ते में होते हैं और साइमन उन्हें बताता है कि कैसे कॉरिन की चोरी के वक्त सोफीना ने साइमन को मारने की कोशिश की थी और फौज उसमें उसका साथ था। और तो और फौज नेवरविंटर का राजा भी सोफीना के जादू के मदद से बना। इसके बाद जब एडगिन उसे फौज को हरा के कियारा को वापस लाने की बात करता है तो साइमन उन्हें एक लड़की डोरिक के बारे में बताता है जिसकी मदद वो लोग ले सकते हैं। वो बताता है कि उसने उसे प्रपोज किया था, पर चूंकि वो बहुत फट्टू और डोरिक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगले सीन में होल्गा और एडगिन और साइमन वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें डोरिक मिलेगी। वो देखते हैं कि एक लड़की को पेट से बांध कर रखा गया है और उसे मौत की सजा मिलने वाली है। और तभी वहाँ पे एक घोड़ा अपना रूप बदल के एक अजीब सा जानवर बन जाता है जो कि उल्लू और भालू का मिक्स है। उस लड़की को छुड़ाने के बाद वो इंसानी रूप में आ जाता है और साइमन बताता है कि वही डोरिक है। इसके बाद वो तीनों डोरिक के पास जाते हैं और साइमन उसे याद दिलाता है कि वो वही फट्टू जादूगर है जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एडगिन उससे बोलता है कि वो फौज को खत्म करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में डोरिक, होल्गा और एडगिन और साइमन को अपने साथ अपने केव में लाती है और उन्हें बताती है कि उसे इंसानों ने पैदा किया था पर शैतान का बच्चा होने की वजह से छोड़ दिया। उसे वन समुदाय के लोगों ने ही पाला था और वो उसके साथ ही रहती है। एडगिन उससे बोलता है कि वो किसी भी रूप में महल के अंदर घुस सकती है और उन्हें अंदर की खबर पता चल सकती है। डोरिक पहले उनकी मदद करने से खतराती है क्योंकि उसे इंसानों पर भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि वे सब लालच और नफरत से भरे होते हैं। साइमन कहता है कि वो आधा इंसान है, पर डोरिक कहती है कि वो बहुत बुरा जादूगर है। इस पे एडगिन उसकी बात काट देता है और बोलता है कि साइमन एक ताकतवर जादूगर है और उसमें भले ही अकल और ताकत ना हो, पर वो वक्त आने पर बहुत काम का साबित होता है। डोरिक उन्हें बताती है कि उसने फौज को बर्बाद करने के लिए प्लान्स बनाए हैं पर नाकाम रहे और फौज ने उनके सवाल उठाने पे उनका घर जला दिया और अगर उस हैवान को रोका नहीं गया तो हिफाजत के लिए कोई नहीं बचेगा। डोरिक उनके साथ काम करने को मान जाती है और कहती है कि वो ये सब अपने लोगों के लिए कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सोफीना अपने कमरे में बैठी होती है और तभी एक परछाई उससे बात करती है और उसको पर्दा हटाने को कहती है। जैसे ही सोफीना अपने सर से कपड़ा हटाती है, उसके सर में त्यान के निशान दिखते हैं और पता चलता है कि वो एक रेड विजार्ड है। वो परछाई उसे कहती है कि उसका काम पूरा होने ही वाला है। तब तक वहाँ फौज आ जाता है और उसके सर को देख लेता है और कहता है कि वो अपनी टोपी पहन कर रखा करे क्योंकि त्यान के रेड विजार्ड्स त्यान के बाहर उतने मशहूर नहीं है
और वैसे भी उसकी शोहरत थोड़ी कम होने वाली है। वो बताता है कि कार्लवेल और पिरादोस्त आ गए हैं और इतना सुनते ही सोफिना वहाँ से उठ के उसके साथ चल देती है। फॉर्ज कार्लवेल और पिरादोस्त को बताता है कि हाई सन गेम्स के दौरान उनके द्वारा दांव पे लगी चीजों के लिए उसने पुख्ता इंतजाम करके रखा है। वो बताता है कि महल में ऊपर उठने वाले दरवाजे हैं जो अगर अलार्म बज गया तो ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। डोरी की सारी बातें एक मक्खी का रूप लेके सुन रही होती है। इसके बाद फॉर्ज उन्हें अपनी खास तिजोरी दिखाता है। सोफिना बताती है कि इसे मॉडर्न काइनम के आर्कन सील से सुरक्षित किया गया है। फॉर्ज बताता है कि ये एक बेहद खतरनाक और ताकतवर जादू है। इसके बाद पिरादोस्त उससे पूछता है कि उसने हाई सन गेम्स दोबारा शुरू करने की क्यों सोची जबकि लॉर्ड नेवर रिमेंबर ने इस पर रोक लगा दी थी। फॉर्ज इस पे कहता है कि वो और लॉर्ड बेहद अलग हैं और ये गेम्स किसी जश्न जैसा है जो सबको साथ लाता है और किसी भी सरकार को ये हक नहीं बनता कि वो जनता की चाहत को नजरअंदाज कर दे। इतने में सोफिना उन्हें चुप कराती है और बोलती है कि एक जंगली जीव उनके बीच मौजूद है और अपनी उंगली से डोरिक पे जादू करती है पर वो बाल बाल बच के भागती है और चूहा बन जाती है। फिर वो इंसान और फिर दोबारा चूहा बन के वहाँ से भागती है, फिर खिड़की से कूद के चील और फिर बिल्ली बन जाती है और फिर शतुरमुर्ग और फिर हिरन बन के वहाँ से भाग निकलती है। अगले सीन में डोरिक उन्हें सोफिना के रेड विजार्ड होने के बारे में बताती है और तिजोरी के मोर्डिना काइनन आर्कन सील से सुरक्षित होने के बारे में बताती है। ये सुन के साइमन बताता है कि इस सील के होने की वजह से तिजोरी खोलना नामुमकिन है और होल्गा के इसे जादू से खोलने पर बोलने पर वो उन्हें समझाता है कि वो जादू से हर चीज करना मुमकिन नहीं होता। वो बताता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर ही इसे खोल सकता है जो वो नहीं है और उन्हें हेल्म ऑफ डिसजंक्शन चाहिए होगा जो एक हेलमेट है और किसी भी जादू का असर मिटा देता है, लेकिन वो सदियों पहले गायब हो चुका है। ये बोल के साइमन वहाँ से उठ के चला जाता है। एडगिन उसके पास आता है और कहता है कि वो उस हेलमेट को ढूंढ लेंगे, जिस पर साइमन कहता है कि अगर उन्होंने हेलमेट ढूंढ भी लिया तो भी उस हेलमेट से कनेक्ट होना पड़ेगा जिसमें वो बहुत खराब है। एडगिन उसे मनाने की कोशिश करता है और ये बात किसी को न बताने के लिए कहता है वरना सबका जोश ठंडा पड़ जाएगा। जब वे वापस टेबल पे जाते हैं तो होल्गा बताती है कि उसकी बिरादरी में एवरमोर में कल्ट ऑफ ड्रैगन से जंग लड़ी थी, उनसे हेलमेट का पता पूछ सकते हैं। वो साइमन से कहती है कि उसके जादू की मदद से वो लोग मुर्दों से हेलमेट का पता लगा सकते हैं। साइमन बताता है कि उसके पास एक टोकन है जिसकी मदद से वो कंकालों को जगा करके उनसे सवाल पूछ के वापस उन्हें कब्र में सुला सकते हैं। अगले सीन में एडगिन और उसकी टीम मल्लमान के घर पहुंचते हैं और होल्गा उससे मुलाकात करती है। मल्लमीन उसे होल्गा द्वारा दी हुई चूड़ी वापस ले जाने को बोलता है क्योंकि उसकी बीवी ग्विन को ये पसंद नहीं। होल्गा वापस आती है और कहती है कि वो लोग फौज को खत्म करके उसकी बिरादरी और मर्लिमिन को दिखा देंगे कि उन्होंने उसे छोड़ के गलती करी। होल्गा के मूड ठीक करने के लिए एडगिन उसके लिए गाना गाता है और वो लोग अपनी मंजिल के लिए बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एडगिन और उसकी टीम एवरमोर पहुंचती है और साइमन उन्हें बताता है कि वो एक मुर्दे से सिर्फ 5 सवाल ही पूछ सकते हैं। पहले मुर्दे से वो कुछ काम का पूछ ही नहीं पाते, फिर दूसरे को खोदते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसने आखिरी बार हेलमेट उसके चीफ स्टैनहाउट ग्रीन वुल्फ के पास देखा था। चीफ की लाश ने बताया कि उसने वो हेलमेट वैन सेराफिन को देने के लिए भेजा था। अतः वैन की लाश उन्हें बताती है कि वो हेलमेट उसने एक अच्छे त्यान जिस पर सजास ताम का निशान था जैंग के अंडर को दे दिया जो सजास ताम से भाग के इधर उधर भटक रहा है और उसने हेलमेट को संभाल के रखने का वादा किया। एडगिन इस बात से सहमत नहीं होता कि एक त्यान अच्छे दिल का हो सकता है, पर डोरिक, साइमन और होल्गा तीनों इसकी अच्छाई के किस्सों के बारे में बताती हैं, पर वो उसके साथ काम करने को सहमत नहीं होता और कहता है कि वो कुछ और प्लान बना लेंगे। पर होल्गा उसके पास आती है और उसे समझाती है कि कियारा को बचाने के लिए उनके पास यही एक रास्ता है और उससे वादा करती है कि अगर जैंग बाकी त्यान जैसा कमीना निकला तो वो उसे बीच से काट देगी। एडगिन होल्गा की बात मान जाता है और डोरिक उन्हें बताती है कि उसने सुना था कि जैंग हार्पिस के साथ काम कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जैंग एक बड़ी सी गुस्सैल मछली के सर पर हाथ रख के उसे शांत कर देता है और उसके मुंह से बिल्ली के बच्चे को निकाल देता है। ये सब एडगिन और उसकी टीम देखते हैं। होल्गा उसे जाके बात करती है और उसको बताती है कि वो लोग हेल्म ऑफ डिसजंक्शन ढूंढने के लिए आए हैं। जिमोन जैंग को विश्वास दिलाता है कि वो लोग ईमानदार हैं और सिर्फ फौज को बर्बाद करने के लिए उसके पास हेलमेट के लिए आए हैं। जैंग उन्हें हार्पर सेंचुरी में लाता है और एडगिन से कहता है कि वो भले अपने कसम को भूल गया हो पर हार्पर नहीं भूले। साइमन उसे बताता है कि वो फौज को लूटना चाहता है क्योंकि उसके पास एडगिन की बेटी है और उसने उनसे बहुत सा खजाना लूटा है और साथ ही टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग भी। जैंग बोलता है कि अगर फौज के साथ रेड विजार्ड काम कर रही है तो उसका मकसद राजनीति से बहुत ऊपर होगा। वो उन्हें बताता है कि 1 सदी पहले सजस ताम को निक्रोमेंसर उन 8 में से एक जुलकीर था जो तय देश का राजा था, लेकिन टैम की सत्ता की भूख खत्म नहीं हुई। जश्न के लिए जब कैपिटल लोग एक साथ इकट्ठे हुए तब किसी को नहीं पता था कि टैम तख्ता पलट करने की सोच रहा है। टैम ने विकॉग्निंग डेथ को बुलाया और उसकी जादू की चपेट में जो को भी आया उसकी आत्मा टैम की गुलाम बन गई और अपने रेड विजार्ड्स की मदद से सजेस टैम ने मुर्दों की एक खास सेना बनाई जिससे वो पूरे देश पर कब्जा कर पाया। जैंग एडगिन से हार्पर सील पर हाथ रख के कसम लेता है कि उनके द्वारा फौज का जो भी खजाना लूटा जाएगा वो उसे नेवरविंटर के लोगों में बांट देगा। वो उन्हें बताता है कि हेलमेट अंडर डार्क में है जो एक बहुत खतरनाक जगह है। नेक्स्ट सीन में जैंग और एडगिन की टीम अंडर डार्क में पहुंचती है। वो एक गुफा के रास्ते अंदर जाते हैं और जैंग उन्हें डोलबंद का उड़ता हुआ शहर दिखाता है और बताता है कि खाई के उस पार उन्हें हेलमेट मिलेगा।
वो पुल पार करने का अतरंगी तरीका बता ही रहा होता है, पर साइमन द्वारा ऑलरेडी पैर पर पुल रख देने की वजह से पुल गिर जाता है। हॉल्गा रस्सी निकालने के लिए जब अपने बैग का सामान खाली करती है तो मालूमीन की दी हुई चड्डी भी निकलती है। साइमन बताता है कि वो चड्डी एक हीटर टाइटर चड्डी है और उसके जरिए वो लोग 50 गज तक की दूरी को आराम से तय कर सकते हैं। वो खाई के दोनों पार पोर्टल बनाता है और उसके जरिए सभी लोग आसानी से खाई पार कर लेते हैं। जैंक उन्हें एक स्टैचू से हेलमेट निकाल के देता है, पर तब तक वहाँ सोफिना द्वारा भेजे त्यान हत्यारे आ जाते हैं और जैंक उनसे लड़के उन्हें हरा देता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि त्यान मुर्दा होने की वजह से मरते नहीं। वो सब वहाँ से निकल रहे होते हैं, पर तब तक एक विशाल मोटा लाल ड्रैगन टेम्बर चॉट वहाँ आ जाता है और उनपे हमला करने लगता है। भागते वक्त एडगिन टेम्बर चॉट के मुंह में जाने ही वाला होता है, पर जैंक अपने तलवार से उसके सर पर वार करके उसे गिरा देता है। वे वहाँ से भागते हैं, पर आगे रास्ते न होने की वजह से वहाँ अटक जाते हैं। टेम्बर चॉट के आवाज से पत्थर गिरने लगते हैं और वो जगह पानी से भरने लगती है। फिर एडगिन के प्लान के मुताबिक पानी भरते ही वो सब पानी के अंदर डुबकी मारते हैं और साइमन उंगली पे आग जला करके टेम्बर चॉट को दिखाता है, जिससे वो आग उगलता है और एडगिन और उसकी टीम बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट सीन में जैंक उन सबके अलविदा लेके चला जाता है। फिर साइमन हेलमेट पहन करके उसे जुड़ने की कोशिश करता है, पर हेलमेट पहनते ही उसे अपना पर दादा नजर आते हैं, पर वो उसे हेलमेट के लायक ना होने का बोल करके उसको हेलमेट से अलग करके गिरा देते हैं। एडगिन उसे बार बार कोशिश करते रहने को बोल करके सोने चला जाता है। उसके सपने में जी आती है। फिर साइमन उसे जगा देता है और चिल्लाता है कि उसने बोला था उससे नहीं होगा, पर वो नहीं माना। साइमन ये बात हॉल्गा और डोरिक को बता देता है और वो तीनों ही एडगिन के खिलाफ हो जाते हैं। एडगिन उन्हें समझाता है कि वक्त हार मानने का नहीं है और उन्हें दूसरा प्लान बनना चाहिए। वो बताता है कि उसकी बीवी के मौत का जिम्मेदार वो है क्योंकि उसने रेड विजार्ड का खजाना चुरा लिया था और उसमें निशान होने की वजह से रेड विजार्ड्स उसे घर तक आ गए और जिया को मार दिया। एडगिन की बातें सुन करके पहले हॉल्गा, फिर डोरिक और फिर साइमन तीनों वापस उसके साथ आ जाते हैं और फिर वो तीनों प्लान बनाते हैं कि वो हीटर टीटर चड्डी की मदद से खजाने में पोर्टल बना करके तिजोरी के अंदर घुस जाएंगे। अगले सीन में एडगिन एक पेंटिंग खरीदता है जिसमें पोस्टर हटा करके साइमन पोर्टल बना देता है और फिर उसे हाई रोड पे जा रहे खजाने की ट्रॉली में डाल देता है। फिर डोरिक उसमें घुस करके वापस पोस्टर लगा देती है और पेंटिंग को खजाने के बीच रख देती है और मक्खी बन करके निकल आती है। इधर फॉज हाई सन गेम्स के शुरू होने की घोषणा करता है। पेंटिंग के सभी खजाने के साथ तिजोरी पर पहुंचने पर साइमन एक कमरे में टेबल पर पोर्टल बनाता है, पर पेंटिंग जमीन पे गिर जाने की वजह से वहां निकलने का रास्ता नहीं रहता। एडगिन साइमन को समझाता है कि अगर वो चाहे तो हेलमेट से जुड़ सकता है और उससे कहता है कि उसे ये करना ही पड़ेगा। डोरिक कहती है कि वो दीवार में छेद करते रहने की कोशिश करती रहेगी, अगर पौने इंच की भी जगह मिल गई तो वो कीड़ा बनकर के घुस जाएगी। साइमन सबको एक एक पत्थर देता है जिसके जरिए वो अगले 1 घंटे तक एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अगले सीन में एडगिन, साइमन और हॉल्गा सैनिकों का ध्यान भटका करके महल के अंदर घुसते हैं। एडगिन कियारा का कमरा ढूंढने जाता है और साइमन और हॉल्गा तिजोरी ढूंढने। अलार्म बजने की वजह से उनके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं जिनसे हॉल्गा निपटती है और साइमन को तिजोरी के लिए भेज देती है। साइमन तिजोरी पर पहुंचता है और सैनिकों के आते ही हेलमेट पहन लेता है, पर उसके पर दादा दोबारा आ जाते हैं और वो उन्हें मुक्का मार देता है और हेलमेट से जुड़ जाता है। साइमन और हॉल्गा तिजोरी के अंदर जाते हैं और अंदर डोरिक कीड़ा बनकर के खजाने के पास आ जाती है। तिजोरी खाली होती है और साइमन और हॉल्गा वहाँ फंस जाते हैं और इधर डोरिक को सैनिक पीछे से मार करके बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में एडगिन कियारा को ढूंढता है और उसे माफी मांग के उसको अपने साथ वापस चलने के लिए बोलता है, पर वो सोफिना निकलती है और वो एडगिन को जादू से लपेट लेती है, ठीक साइमन और हॉल्गा की तरह। तब तक वहाँ फौज आ जाता है और कहता है कि वो उन्हें जान से मार देगा। इस पे एडगिन कहता है कि अगर मारना ही है तो इज्जत से मारो और उन्हें सन गेम्स में भेज दो। अगले सीन में एडगिन और उसको टीम अरीना में होते हैं और डोरिक बताती है कि उसने एक समुद्री तट देखा था जिसपे सिपाही जहाज पर सामान डाल रहे थे। एडगिन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि फौज खुद सारा खजाना लूट रहा है। डोरिक जादू से उन्हें निकालने की कोशिश करती है, पर उसे और साइमन दोनों को जादू रोकने वाली हथकड़ी पहनाई गई होती है। इसके बाद गेम शुरू हो जाते हैं और पहले राउंड में उन्हें भूल भुलैया को पार करना होता है। डोरिक को रास्ते में एक तलवार मिलती है। इधर फौज को जहाज तैयार हो रहा होता है और सोफिना को बताता है कि वो कियारा के साथ निकल रहा है। भूल भुलैया में डोरिक का हाथ एक बड़ी सी जली जैसी चीज में पड़ता है जिससे उसकी हथकड़ी निकल जाती है। आखिर में उन्हें केज मिल जाती है, पर वे उसमें ना जाने के निर्णय करते हैं और वापस मैदान में चले जाते हैं। डोरिक उन्हें कहती है कि जैसे ही राउंड खत्म होने की आवाज आएगी उन्हें उस जली में कूदना होगा। वो ऐसा ही करते हैं और अरीना के नीचे पहुंच जाते हैं। वहाँ डोरिक सांप बन करके उस जली से निकलती है और फिर बाकियों को भी निकालती है। नेक्स्ट सीन में एडगिन और उसकी टीम जहाज पे कब्जा कर लेते हैं और फौज भी वहाँ कियारा के साथ आ जाता है। एडगिन कियारा को टैबलेट दिखाता है और बताता है कि वही टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग है और उसके लिए एडगिन चोरी करने गया था। हॉल्गा बताती है कि फौज झूठ बोल रहा है। एडगिन के बुलाने पर कियारा उसके पास जाने लगती है, लेकिन फौज उसे पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है और एडगिन और उसकी टीम को जहाज छोड़ने को कहता है। वो सब जहाज से उतर रहे होते हैं और तभी हॉल्गा की नजर बगल में पड़े आलू पर पड़ती है और वो उसे फौज को मार करके गिरा देती है। एडगिन और उसकी टीम कियारा को लेकर जहाज में बैठ करके निकल जाते हैं।
इधर सोफिना बिकॉग्निंग डेथ को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ रही होती है और इधर एडगिन और कियारा के बीच सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं। अगले सीन में होल्गा आसमान में कुछ अजीब दिखती है और एडगिन बताता है कि वो बिकॉग्निंग डेथ है। साइमन बोलता है कि इसलिए फौज की मदद से सोफिना ने खेल का शुरुआत की जिससे वो सब लोग को इकट्ठा करके मार सके और नेवर विंटर पर कब्जा कर सके। एडगिन जहाज मोड़ता है और साइमन से बोल करके हीटर टीटर चड्डी की मदद से वो सारा खजाना फौज के हॉट एयर बैलून में पोर्टल बना के गिराते हैं। इधर सोफिना का जादू शुरू होने लगता है लेकिन खजाना गिरता देख सब उस जगह से निकल जाते हैं और वो जगह खाली हो जाती है। एडगिन कियारा को छिपाने के लिए कहता है और फिर उसकी टीम सोफिना की ओर जाते हैं। उनकी और सोफिना के बीच भारी टक्कर होती है और अपने जादू में माहिर हो जाने की वजह से साइमन उन्हें काफी मददगार साबित होता है। अंत में सोफिना फिर से वक्त रोकने का जादू पड़ती है और वो सब रुक जाने का नाटक करते हैं क्योंकि साइमन उस जादू को खत्म करने में कामयाब रहता है और कियारा अदृश्य होकर सोफिना के हाथ में जादू रोकने वाली हथकड़ी पहना देती है। इसके बाद डोरिक अपने उल्लू भालू रूप में आकर के सोफिना को खत्म कर देती है। अगले सीन में वो सब मुड़ के देखते हैं तो होल्गा पर रेड विजार्ड का खंजर सा वार हुआ होता है। साइमन कहता है कि वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। होल्गा एडगिन से वादा लेती है कि कियारा का ख्याल रखेगा और फिर वो तीनों साथ में गाना गाते हैं और होल्गा की मौत हो जाती है। एडगिन अपनी जेब से टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग निकालता है और कियारा को बताता है कि इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कियारा उसे होल्गा पर इस्तेमाल करने को कहती है। एडगिन मंत्र पढ़ता है और होल्गा वापस जिंदा हो जाती है। फिर वे सब साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। इधर फौज जैंग से मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सोफिना का जादू खत्म होते ही लॉर्ड नेवर रिमेंबर अपनी नींद से जाग जाते हैं। उन्होंने नेवर विंटर को बचाने के लिए एडगिन और उसकी टीम को मेडल ऑफ हीरोइज्म से नवाजा और डोरिक के वन समुदाय के सभी लोगों को और उनकी जमीन को सुरक्षा दे दी। इधर फौज अपने केस की स्टेटमेंट दे रहा होता है और जैसे ही बिल डिनाइड होने के बाद जोनाथन उठता है। फौज उसकी मदद से खिड़की से कूदने की कोशिश करता है पर वो खिड़की ऑलरेडी बंद कर दी गई होती है और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आपको मेरी ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।